नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम जहां वार्ड नंबर 10 और ये थनपाल विलेज थनपाल में खड़ी है, जहां लोगों की बड़ी ज़बरदस्त शिकायत थी कि यहाँ इलीगल माइनिंग चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक्चुअली इलीगल माइनिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो डीएमओ साहब की लेटरों को से पता लग रहा है कि उन्होंने परमिशन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हकीकत में सच बताऊं कि यहाँ परमिशन लेने का मकसद क्या था। मकसद यहाँ हम लोगों से सोर्स से पता चला कि यहाँ बेहद देवदार की लकड़ निकली। सबसे पहले देवदार की, मैं कैमरामैन को दिखाएंगे, जो पीछे जो लकड़ निकली है, वो जो पीछे देख रहे हैं, ये लकड़, ये जो गेली देख रहे हैं, गेली के साथ साथ ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारा देवदार लकड़ निकला। लेकिन यहाँ पे जो ठेकेदार लगे थे, यहाँ वहाँ गायब हो गई है। यहाँ से बेहद लकड़ी, यहाँ लोगों को कहना था, यहाँ मकसद यही था कि ये जो परमिशन लिया गया, तो मैं परमिशन, ये जो परमिशन लिया गया, तो परमिशन के यहाँ का था, यहाँ का परमिशन 100 मीटर टन रोड था। यहाँ पे सभी बता रहे हैं कि कई मीटर टन मटेरियल यहाँ से निकल चुका है। ये तो सिर्फ ये गुंडी नाला का, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गुंडी नाला की परमिशन की ये डिस्पोजल परमिट था, डीएमओ रियासी ने इशूज़ किया हुआ 3/2/2024 का। इसके बाद यहाँ थनपाल से भी ये परमिशन दिया गया था, यहाँ से भी 100 मीटर टन, ये 21/2024 का है, ये 3/2/2024 का था अपना गुंडी नाला से। और ये जो था, ये जो प्रपोजल था, यहाँ पे अमाउंट जो डीएफटी बोलता है, इनकम टैक्स एंड डीएफटी अमाउंट एट द रेट ऑफ 30% टू द डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर दीज रूल्स। ये इस ऑर्डर के तहत लिखा हुआ है। क्या 30% इन्होंने क्या जीआर काटी है, क्या गवर्नमेंट में ट्रेजरी में जमा हुआ है? ये तो मैं तो कहता हूँ डीएमओ साहब ये पब्लिक डोमेन में दे। अगर वो लीगल कर रहे हैं तो आप वो भी बताएं। जब हम इस ऑर्डर को लेकर के यहाँ जाते हैं डीएमओ साहब के पास, कि आप बताएं कि सर ये कितनी रॉयल्टी जमा हुई है, तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, हमें ऑर्डर नहीं है ऑन कैमरा मीडिया में जाने के लिए। ये सबसे सरासर क्या दिखता है, आप लोग खुद बता सकते हैं। मेरा काम था मैं जाना और आप लोगों को, जनता को बता देना। जनता को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमेशा नदियाँ नाले जो भी हैं कुदरती बनाए हुए नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं अंडर आर्टिकल 51 AG के तहत आती हैं, यहाँ से आप नहीं उठा सकते हैं, यहाँ पे नहीं आप इलीगल माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ परमिशन है। अब देखने वाली बात है कि पब्लिक डोमेन के अंदर डीएमओ साहब डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ये पब्लिक डोमेन के अंदर दिया जाए। जब हमारी टीम जाती है, उनसे कोई क्वारी करती है, वो तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जब हम वर्जन देने के लिए कहते हैं तो वो बिल्कुल वर्जन नहीं देते हैं। और वो उनको पता है कि हम कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाएंगे, तो सवालों के घेरे से डरते हुए मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि यहाँ परमिशन थी 100 मीटर टन की थी। तो यहाँ आप पीछे देखेंगे, पता नहीं कितने 100 मीटर टन यहाँ से मटेरियल उड़ चुका है। ये क्लियर कट दिखा रहे हैं कितना 100 मीटर टन का यहाँ परमिशन थी। पर यहाँ से मटेरियल पने कितने 100 मीटर, ये सब मिली भगत है। लेकिन अभी सुन रहे हैं कि हम एडीसी साहब को ये पावरें दे दी गई है, तो हम एडीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के आकर के यहाँ मुआयना किया जाए और यहाँ 100 मीटर टन क्या यहाँ टीम तैयार की जाए कि यहाँ 100 मीटर टन से माल ही उठा है, या कम उठा है, या ज़्यादा उठा है। तो अगर उठा है 100 मीटर टन का, तो क्या 100 मीटर टन की इन्होंने क्या रॉयल्टी जमा कर दी है, की है या नहीं की है? ये डीएमओ साहब इसको वेरीफाइड करें। क्योंकि हम लोग यहाँ के लोग कैमरा में नहीं आते हैं, क्योंकि सभी की अपनी अपनी रिश्तेदारी, चाचा भतीजे की, और डर खौफ हैं। यहाँ जो लोग लगे हुए हैं माइनिंग के ऑलमोस्ट हिस्ट्री शीटर हैं, ये कभी किसी से डरते नहीं हैं और अफसरों को भी डराते हैं और पहाड़ी एक्सप्रेस को भी डराते हैं। लेकिन हम सीधा शरेआम कहना चाहते हैं एसएसपी मैडम रियासी को, अगर कोई कल इन्होंने अगर हमारे पे किसी पहाड़ी एक्स टीम में अगर कोई हाथ लगाया, तो यही माइनिंग माफिया होगा। माइनिंग माफिया रियासी में बड़ा एक्टिव है। चलिए, फिर भी पुलिस ने, कानून ने उनको बहुत कंट्रोल कर रखा है। कुछ दिन से पहले बहुत सारे यहाँ पे चलते रहे और केस पीएसए लगा करके अंदर दिए, तो कुछ तो कंट्रोल हुआ है। लेकिन अभी भी ये लोग हम लोगों को ऐसे देख रहे हैं कि इनको कब मौका मिले वो इनको गिराया जाए। चलिए, हमें तो चाहते हैं कि डीसी साहब मछली महाजन जी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और मैडम आई है रियासी एसएसपी मैडम आई हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत होनेस्ट अफसर हैं। हम लोगों को सारी इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि वो अच्छे ऑफिसर्स हैं, और वो ऐसे इलीगल, जैसे हमने
चनका के अंदर दिखाया था, वहाँ पे तो सीधे वो डीसी साहब श्रीनगर में, तो श्रीनगर से उन्होंने ऑर्डर करके उन्होंने कार्रवाई कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के काम हमें चैनल को कुछ लेना देना नहीं, कोई किसी से लेना नहीं, जहाँ पे काम होने चाहिए, लेकिन लीगली अगर 100 मीटर टन की परमिशन मिली है तो 100 मीटर टन ही उठाएं, और उसकी जो 30% जो इसकी जो इंटरेस्ट जो है टैक्सेस है वो गवर्नमेंट के खाते जाए, ताकि ये वो टैक्सेस जहाँ से उठाया हुआ पैसा वो थनपाल में लगे। ये मेरा सबसे बड़ा इश्यूज़ है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। यहाँ का टैक्स का पैसा अगर यहाँ से गया है तो ये पहले इन लोगों को सोचना चाहिए था कि ये थनपाल या इसी पंचायत में लगे। चलो थनपाल में नहीं कहता हूँ, बल्कि कुछ पंचायत में ही लगे। अगर 30% पैसा जहाँ आया है तो कहीं डेवलपमेंट के लिए लिया, तो गलिया को जहाँ बनाया जाए। लेकिन चलो सरकार का क्या नियम है, कैसे उनके, वो हम तो नहीं जानते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जानती है। चलिए हम इससे ज़्यादा और नहीं कहेंगे, लेकिन मैं फिर अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, हमारी जो वीडियो लगाते हैं, जहां हम रिपोर्ट लगाते हैं, तो हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं लगाते हैं। हमें सिर्फ लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो डीसी रियासी जो आए हैं महाजन सर, उनकी हेल्प करना, और जो इलीगल या करप्शन जो हो रहा है वहाँ उनकी नॉलेज में लगाना, ताकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रियासी एक फर्स्ट नंबर, गुड गवर्नेंस फर्स्ट या सेकंड नंबर में आए। लेकिन लोगों को कहीं जिसकी हम वीडियो लगाते हैं उनको काफ़ी सारी तकलीफ, काफ़ी सारी दर्द होती है। भाई उस दर्द तकलीफ में हमारे पास कोई दवाई नहीं है। अब दवाई है कि वो एक ही टैबलेट है कि आप लीगल काम करें, और जो पैसा जो सरकार को देना है, जो 30% टैक्स देना है, वो आप जमा करें। अगर डीएमओ साहब का 30% पैसा जमा हो तो मैं डीएमओ साहब से कहता हूं कि आप एक लेटर जारी करें और पहाड़ी एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। 10 है थनपाल के अंदर, यहाँ से मटेरियल उठना था। यहाँ पे ये जो सामने देख रहे हैं दर्शन सिंह का घर है, कैमरामैन को बताएं, ये सामने दर्शन सिंह का घर था। यहाँ पे डंपिंग यार्ड बन गया था, जिसके ऊपर इस दर्शन सिंह ने एप्लीकेशन दिया था। और ये परमिशन जो थी, ये जो 1 मीटर टन की परमिशन थी, ये इस एरिया का, मैं सच में दिखा रहा हूँ। अगर डीएमओ साहब हॉनेस्ट है, ईमानदार हैं, या एडीसी साहब अगर हॉनेस्ट अफसर हैं, तो यहाँ विजिट करें। यहाँ की परमिशन थी, ये यहाँ अपील किया था जनता ने कि ये ऊपर पहाड़ से ये पहाड़ से मटेरियल आया था। लेकिन यहाँ से मैं कहता हूँ दूर दूर तक, थोड़ा कैमरा में चलें आस्ता आस्ता, यहाँ दूर दूर तक यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा, सब मटेरियल यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे बेहद, यहाँ को मेरे 10 मीटर टन मटेरियल यहाँ पे पहले था इस एरिया के अंदर। लेकिन यहाँ का मटेरियल उठ गया, यहाँ से जैसे मटेरियल ख़त्म हो गया, तो फिर यहाँ से इन लोगों ने क्या और अल्टरनेटिव किया, जब इनका पेट नहीं भरा इलीगल माइनिंग करने के लिए। मैं कैमरामैन को दिखाएं, वो नीचे चले गए, वो नीचे से, वीडियो भी आप लोग साथ साथ देखें कि वहाँ की, ऐसे तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वीडियो हमने एक सेकंड का कवरेज किया है कि कितना फुट खड्डा है, क्या है। ये था, ये फैक्ट्स थी। फैक्ट्स हम दिखाने जा रहे हैं। हम पहाड़ी एक्सप्रेस हमेशा फैक्ट्स दिखाता है और फैक्ट्स के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। इस बार ग्राउंड रिपोर्ट में हम खड़ेंगे। यहाँ में बोला हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से टन का मटेरियल था। वहाँ मटेरियल कहाँ चला गया, क्या वो सरकार ने क्या इसकी जीआर काटी, क्या सरकार के अंदर कितना पैसा जमा हुआ, ये तो जवाब डीएमओ साहब से बनता है देना। ये तो जवाब जनता मांग रही है। लेकिन जनता, जब हम इधर आए तो कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा होने के लिए नहीं तैयार हुआ कैमरा के आगे। चलिए, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ है, हर जगह में खड़े होंगे हम तो दिखाएंगे, जो गलत हो रहा हम दिखाएंगे, जो तकलीफ होती है होने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।